ठीक है। इसी तरीके से देखिए अब टेबल चला लो ना 4 का, 4 1 जो 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, यहाँ 16 आएगा। आगे कुछ कोई भी दो नंबर आए तो ये लेट अस से यहाँ आता है 5 4, तो ये 4 से डिवाइड होगा, बट हमको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो टू डिजिट्स आप फिल करने जा रहे हो ना, तो यहाँ गिवन भी तो होनी चाहिए, यहीं से तो उठाओगे ना उसे, तो 6 कहाँ गिवन है, तो नहीं आएगा 16। 4 5 20 भी नहीं आ सकता है बिकॉज 0 इज नॉट अवेलेबल है। जो सेट आपको गिवन है इन्हीं में से तो चूज करके बनाना है ना। और ये सबसे पहले मैं कंडीशन को हैंडल कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है, नंबर जो बनना चाहिए वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो 4 6 जा 24, यस 24 चलेगा। 4 7 जा 28, 28 लास्ट में आ तो सकता है बट 8 इज नॉट अवेलेबल। 32, यस 32, ओके 3 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, ठीक है। नाउ 32 के बाद 36 आता है, 6 अवेलेबल नहीं है। 36 के बाद 40 आता है, 4 के टेबल में 4 10 40, फिर 40 के बाद 44 आएगा, 44 के बाद 48 आएगा, 48 के बाद 52 आएगा, 52 के बाद 56 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 40 नहीं बन सकता है, 44 भी नहीं बन सकता है। 44 क्यों नहीं बन सकता है, तो चलिए देखिए पहले 40 क्यों नहीं बन सकता है, बिकॉज 0 इज नॉट अवेलेबल। 44 क्यों नहीं बन सकता है, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर मैं यहाँ 4 4 कर दूंगा ना ऐसा, तो और यहाँ पे कुछ आ जाता है लेट अस से 5 3, तो ये 4 डिजिट का नंबर 4 से डिवाइड तो होगा और ये दिए गए नंबर से भी बना हुआ है, बट देखिए 4 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो 44 इज नॉट अलाउड। 48 में 8 एब्सेंट है यहाँ पे। 52, यस 52 इज अवेलेबल, ठीक है। अब आप करोगे तो नहीं बनेगा, बिकॉज देखिए 56 के बाद 60 आएगा। अब जितने भी नंबर आएंगे वो 60 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, 64 68, बट 6 इज नॉट अवेलेबल हियर, 7 इज नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है। तो 6 से बड़े नंबर या 6 अवेलेबल नहीं है तो अब तो कोई बात ही नहीं उठती कि लास्ट 2 डिजिट में अगर हम 60 पुट करना चाहें नहीं बना सकते हैं, 64 नहीं बना सकते हैं बिकॉज 6 अवेलेबल नहीं है, 7 भी अवेलेबल नहीं है, तो 52 से ऊपर वाले नंबर जो 4 से डिविजिबल है नहीं चलेंगे। ओके, अब देखिए या तो ऐसा हो जाता है, या तो ऐसा हो जाता है, या तो ऐसा हो जाता है, या तो ऐसा हो जाता है। देखिए फर्स्ट कंडीशन को देखिए, 1 2 3 4 5, सेकंड के सामने भी लिखा, थर्ड के सामने भी लिखा और फोर्थ के सामने भी लिखा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले केस में 1 2 दो नंबर जा चुके हैं। अब आपके पास कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आपको प्लेस कितनी फिल करनी है, 2, ठीक है। तो इन दोनों प्लेसेस को फिल करने का कितना तरीका है, तो इन दोनों प्लेसेस को फिल करने का कितना तरीका है, 3p2, 3 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से 2 प्लेसेस को फिल करने का। बात आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखिए 1000 प्लेस पे इन तीनों में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेट अस से 5 आ गया, ठीक है। 1 और 2 नहीं आएगा बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वो तो पहले अपनी जगह ले चुके हैं ना। नाउ लेट अस से यहाँ पे 5 आ गया तो 5 इज नॉट अवेलेबल, तो ये जो प्लेस है 100 वाली इसको फिल करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, 2, तो 5 into 2 कर लो आप, या 3p2 कर लो, ठीक है। ओह सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 3 into 2 कर लो या 3p2 कर लो, बात सेम है। देखिए 6 ही आएगा, ठीक है, 6 होता है 3p2, ठीक है। तो ये हो गया 3p2। आगे बढ़ते हैं। 10th प्लेस को फिल करने का केवल एक तरीका है कि 1 आ रहा है यहाँ पे, तो इंटू 1, और 1st प्लेस को फिल करने का भी केवल एक तरीका, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये हो गया 3p2 into 1 into 1 3p2। सेकेंड केस में देखिए और लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में देखिए फिर से 2 4 आ चुके हैं, 2 इज नॉट अवेलेबल, 4 इज नॉट अवेलेबल, 1 2 3, 3 प्लेसेस की हेल्प से 3 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से 2 प्लेसेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 3p2। 10th प्लेस, ये 1s है, 10s 100 1000, 10th प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, कि यहाँ 2 आ गया। 1st प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, 3p2। इसी तरीके से देखिए 3 2 फिक्स हो गया, 3 इज नॉट अवेलेबल, 2 इज नॉट अवेलेबल, 1 2 3,
3 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आपको 2 प्लेसेस 100 और 1000 फिल करनी है, तो देयर इज 3p2 वे। नेक्स्ट वंस टेंस प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, कि यहाँ 3 आता है, आप देख ही रहे हो। वंस प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, कि यहाँ 2 आता है, फिर से आ गया 3p2। ठीक है, लास्ट देखिए 5 2 फिक्स कर दिए हमने, वो अवेलेबल नहीं है, 1 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, तो 2 प्लेसेस को 3 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से फिल करना है, 3p2 एज वेल एज ये 1s है, ये 10s है, ये 100s है और ये 1000 है। 10s प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, कि यहाँ 5 आएगा। 1s प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, कि यहाँ 2 आएगा, फिर से आ गया 3p2। अब क्या करेंगे, या तो ऐसा हो जाता है, 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 जोड़ दीजिए सबको, और आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम द रूल्स ऑफ और द फाइनल आंसर इज 3p2 प्लस 3p2 प्लस 3p2 प्लस 3p2, तो 4 टाइम्स 3p2, तो 4 टाइम्स 3p2 इज द आंसर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, ओके, 5 बॉयज बना लेते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 और 5 गर्ल्स भी हैं, G1 G2 G3 G4 G5। तो इनको एक रो में बिठाना है। फर्स्ट कंडीशन है नो 2 गर्ल्स मे सिट, और ध्यान रखिएगा सर्कुलर, ध्यान रखना है कि सर्कुलर में तो नहीं बोल रहा है कहीं पे, वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाद में करेंगे। नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए का क्या मतलब है, मतलब बॉय का हमने बना लिया, बॉय B1 B2 B3 B4 एंड B5। ठीक है, तो गर्ल यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ 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 या फिर यहाँ। ठीक है, तो 5 बॉयज अगर बैठते हैं और 2 गर्ल्स साथ साथ ना आए तो 5 बॉयज कितने गैप छोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, पहले भी कर चुके हैं। बॉयज को अरेंज करने के देयर आर 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 5 एट अ टाइम, 5 बॉयज से 5 को लिया, एक रो में अरेंज किया, 5p5 एज वेल एज गर्ल्स को अरेंज करने के कितने तरीके, गर्ल्स 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्लेसेस कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है। और अब ध्यान देना है आपको, गर्ल्स पे नहीं ध्यान देना, आपको प्लेसेस पे ध्यान देना है कि 6 प्लेसेस है, और इन 6 प्लेसेस में से एट अ टाइम कितनी प्लेसेस लोगे आप, 5। ठीक है, तो 6 प्लेसेस को 5 गर्ल्स की हेल्प से फिल करने के कितने तरीके हैं, 6p5, तो 5p5 इज 5, पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, और 6p5 इज 6 minus 5 factorial, that is 5 factorial into 6 factorial divided by 1 factorial, तो आंसर इज 5 factorial into 6 factorial। फर्स्ट पार्ट है, आसान है, पहले भी हम कर चुके हैं। सेकंड देखते हैं क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि all girls sit together and all boys sit together। अब आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, all girls sit together and all boys sit together, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा, B1 B2 B3 B4 B5 and G1 G2 G3 G4 G5। देखिए ये 5 लड़के साथ में बैठ गए, ऐसे 5 लड़कियां साथ में बैठ गई, क्या ऐसे ही बैठ सकते हैं, नो। और भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो ऐसा हो जाता है या तो ऐसा हो जाता है। क्या अभी क्या है, अभी हम ऐसे करके खड़े हो तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बॉयज का जो ग्रुप है, 5 बॉयज का जो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड बैठा हुआ है, और 5 गर्ल्स का जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड बैठा हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 गर्ल्स का जो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड बैठ जाए, G1 G2 G3 G4 G5
और साथ में 5 बॉयज का जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड बैठ जाए, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है ना। अब आपको ध्यान ये देना है यहां पर कि देखिए 5 बॉयज को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल एज वेल एज 5 गर्ल्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहां पर 5 गर्ल्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज एज वेल एज 5 बॉयज को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज। तो या तो ऐसा हो जाता है या तो ऐसा हो जाता है, मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आएगा इट विल बिकम 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120, 12 इंटू 12 144 और 00 इंटू 2, तो 0 0 2 4 2 4 2, तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। तो ये आप नोट कर लीजिए, और थोड़ा सा थर्ड वाला सिचुएशन अलग है, उसको मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ।